Hello everyone, welcome to my YouTube channel and also welcome to हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम इसी वीक में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आई हम उनको डिस्कस करेंगे एक साथ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, 13,000 नौकरियों पर कैबिनेट में होगा फैसला। तो ये जो 13,000 नौकरी हैं ये मल्टीटास्क वर्कर की हैं, जिसमें कि 8,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में और 5,000 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है। पिछले 6 महीनों से ये एडवर्टाइज़ हो रही हैं लेकिन अभी तक इनको भरा नहीं गया है और इसका रीज़न है पॉलिसी में देरी। तो अब कैबिनेट में इन पे फिर से फैसला होगा, उसके बाद ये अब इनको भरा जाएगा। वैसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ रिक्रूट हो चुके हैं लेकिन पीडब्ल्यूडी में तो अभी पॉलिसी ही नहीं बन पाई है। तो अब देखते हैं कि कितने जल्दी इस पर पॉलिसी बन पाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंदिशें हटी पुलिस भर्ती बहाल नहीं। तो 1 फरवरी से जो है हिमाचल प्रदेश में जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको फ़िलहाल के लिए थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन पुलिस भर्ती जिसमें कि ऊना और हमीरपुर में अभी ग्राउंड टेस्ट बचे हुए हैं। तो अभी मतलब पुलिस भर्ती को फिर से स्टार्ट रिज्यूम नहीं करा गया है और जो अभी आर्मी की भर्ती होने वाली थी हिमाचल प्रदेश में उसको भी फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इन भर्तियों पर फैसला लेती है सरकार और इनको फिर से स्टार्ट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जेबीटी नियुक्तियों की उम्मीद जगी। तो जोधपुर में जो केस चल रहा था, जोधपुर का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस पे स्टे नहीं मिला है और इससे साफ साफ ये मतलब अगर हम इस बात को हिमाचल प्रदेश के जेबीटी व सीबीएड केस से रिलेटेड करेंगे तो यहाँ पे उम्मीद अब जेबीटी और डीएलएड जो जिन्होंने कर रखी है तो उनकी उम्मीद जग गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले फैसला आया था कि जो जेबीटी की पोस्ट होती है उसके लिए बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल उस पर फिर से स्टे लग चुका है और अब फिर से उम्मीद जग चुकी है जेबीटी वालों की कि हमारे हक़ में शायद फ़ैसला हो सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी। यहाँ भी आप ये न्यूज़ देख सकते हो, प्रदेश में जेबीटी भर्ती की राह आसान। तो इसी केस से हिमाचल प्रदेश के केस को रिलेटेड किया जा रहा था कि वहाँ पे क्या फ़ैसला आएगा, उससे कोरिलेट करके यहाँ भी वही फ़ैसला हो सकता है। और 22 फरवरी को हिमाचल हाई कोर्ट में अब इस पे ऊपर सुनवाई होने वाली है। पिछले 4 सालों से ये जेबीटी की भर्ती रुकी हुई है। इसका जो लास्ट एग्ज़ाम होता है उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है और जो बैच वाइज भर्ती के लिए इंटरव्यू होते हैं उसके इंटरव्यू भी अभी तक लटके हुए हैं। तो कुछ इस तरह से होता है कि अगर किसी कैटेगरी में अगर केसेस होते हैं तो फिर फर्दर 2-3 साल तक उस कैटेगरी में नई पोस्टें भी नहीं आ पाती और बैच वाइज भर्तियाँ भी रुक जाती हैं। नेक्स्ट है, तैनाती के इंतज़ार में भाषा अध्यापक। जो लैंग्वेज टीचर का जो रिज़ल्ट आया हुआ था तो अभी स्कूलों में जो है वो वैकेंसीज़ खाली नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल आउटसोर्स पे रख लिया जाता है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया रिज़ल्ट आए हुए लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट दी जाए, क्योंकि हमारा कमीशन क्लियर है। फिर 12 नवंबर 2021 को जो है रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हो इतना टाइम हो गया, अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, बदलेगा प्री नर्सरी टीचर भर्ती ड्राफ्ट। तो फिर से एक बार जो है वो एनटीटी का जो ड्राफ्ट है उसको बदलने की तैयारी है, क्योंकि आपने देखा था कि जो पहले ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी जिसमें बताया गया था कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी तो आउटसोर्स पे होगी। तो जिन्होंने एनटीटी कर रखी थी जो इस बार शायद लग सकते, तो उन्होंने कहा कि हमें आउटसोर्स पे नहीं चाहिए और सैलरी भी इसमें कम बताई गई थी। तो उन्होंने मांग करी हुई है कि हमें रेगुलर पे स्केल दिया जाए। तो इस तरह से कुछ मांगे थी। अब इसकी जो है ड्राफ्ट पॉलिसी है वो दोबारा से बनेगी और ये यहाँ पे आप देख सकते हो फिर लॉ के पास जाएगा जेबीटी केस। विभाग से 7 जनवरी को आए हाई कोर्ट के फैसले पर ली जाएगी सलाह। और कल सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर केस, तो ये सुनवाई तो हो चुकी है। इसके बाद पंचायत सचिव और ग्रामीण रोजगार सेवक और सहायक और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, तो इनकी वैकेंसीज जो है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पे प्रदेश में सेक्रेटरी के बिना चल रही 379 पंचायतें। तो जो नई पंचायतें बनी हैं उनके अलावा जो पुरानी पंचायतें हैं उनमें भी 230 पंचायतों में सचिवों के पद खाली चले हुए हैं। तो अभी जल्दी से जल्दी शायद उनको मार्च महीने में भर दिया जाएगा। बाकी एक एग्ज़ाम हुआ था उसके भी अभी रिज़ल्ट उसका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी उसका रिज़ल्ट आता है और कितनी जल्दी ये नई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि नई पंचायतें जो बनाई गई थी उनमें भी अलग से पंचायत सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करी जाएगी। तो अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर अपडेट्स के लिए।